कंप्लेन करो ना ईडी को कि भाई ये और लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सारे लोगों के यहाँ छापा डाला गया है और 221 करोड़ की बेनामी संपत्तियां पकड़ी गई हैं। ये कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का मकसद है। मैं किसी की माँ पे नहीं जाऊंगा, इसमें आप सम्मिलित हैं, इसीलिए आपका नाम आया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को ला कर ही रहेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश सरकार को भगा के ही रहेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका होता ना, वही स्थिति बन रही है मुख्यमंत्री की। जो भी कार्रवाई आज ईडी सीबीआई जो कर रही है, बहुत सोच समझ के जांच पड़ताल करके सत्य पे आधारित कार्रवाई हो रहा है कि कोई भी चोर ये नहीं कहता कि वो चोर नहीं है। 22,000 करोड़ रुपया का आपने इतना बड़ा घोटाला किया है, भगवान आपका भला करे, हम तो यही चाहेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक तरफ जैसे ही शराब घोटाले का खुलासा हुआ, इस मामले को ईडी ने सामने लाया, स्पष्टीकरण दिया। ईडी का कहना है कि कुछ सबूत मिले हैं अनवर ढेबर के खिलाफ। तो यहाँ पर भाजपा ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन महाधरना देने का आज आयोजन कर लिया कार्यक्रम का। हमारे साथ भिलाई भाजपा जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, पूछते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में क्यों रखा गया है ये। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व करता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी के अपना आह्वान पर यह कार्यक्रम रखा गया है। 2000 करोड़ रुपये का शराब का घोटाला हुआ है। तो शराब के घोटाले के मामले में पूरे प्रदेश में हमारे अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि हर जिले में एक महाअभियान होगा और उसी महाअभियान के तहत ये महाधरना यहाँ रखा गया है। आज आप सबको मालूम है कि अनवर ढेबर जो अजाज ढेबर का भाई है, उसने 2000 करोड़ रुपए की शराब के मामले में घोटाला किया है। एक शराब की बोतल में 75 रुपये से 150 रुपये तक का कमीशन लिया गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से बोल रही थी कि शराब के मामले में लंबा घोटाला हो रहा है और इसके लिए ईडी भी प्रयास कर रही थी। ईडी ने जब सारी कड़ियां एक दूसरे से जोड़ा तो ये साबित हो गया कि 2000 करोड़ का घोटाले में अनवर केवल एक मात्र सामने का फोटो है, बाकी उसके पीछे पूरी पिक्चर है। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ सारे नेता उसमें लगे हुए हैं। आज 221 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियों को सीज किया गया है। उसमें हमारे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम है। 55 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी भी सीज की गई है। सूर्यकांत तिवारी देवेंद्र यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने वो नोटिस दिखाया जो ईडी की तरफ से उनको आया है, उसमें मात्र 19 लाख रुपए के संपत्ति अटैच करने का जिक्र किया गया है, जो कि एक आम आदमी के पास हो सकता है 19 लाख रुपए। लेकिन उनका कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, उनका आरोप है कि जो ईडी है वो भाजपा के कठपुतली की तरह काम करे। इस पर क्या कहना? ईडी संस्था जो बनी है आज नहीं बनी है, कांग्रेस के ज़माने में बनी हुई है। सीबीआई भी थी उस समय, आईटी भी थी, ईडी भी थी। और ईडी लगातार सबूतों के आधार पर काम करती है, किसी पार्टी के बोलने से काम नहीं करती है। और ईडी ने जो प्रकरण बनाए हैं, आज 3 कलेक्टरों को पकड़ा गया, उनके पास 6 करोड़ रुपये पाया गया। आज सौम्या चौरसिया को पकड़ा गया जो मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी हैं। उनके भाई सूर्यकांत तिवारी के भाई का रिश्ता साबित हो गया है कि इन दोनों के माध्यम से कोयले की दलाली ली जाती थी। और आज इसके साथ साथ रामगोपाल अग्रवाल जो इसके कोषाध्यक्ष हैं इनके, और एक और विधायक राय साहब हैं, ये सारे लोगों के यहाँ छापा डाला गया है और 221 करोड़ की बेनामी संपत्तियां पकड़ी गई हैं। और ये जो बोल रहे हैं ये अपने आप को बचाने के लिए गलत बात बोल रहे हैं। और अगर इतना ही कुछ है तो क्यों भाग रहे थे? जब इनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा तो अपने छत के ऊपर खड़ा होकर के कार्यकर्ताओं को भीड़ इकट्ठा करके और ईडी को आतंकित करने का काम कर रहे थे। आज ये बोल रहे हैं मेरी संपत्ति नहीं, मेरी माँ की संपत्ति है। तो आपकी माँ की संपत्ति है तो उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? ये सारे प्रश्न उठते हैं। उनका कहना है कि मात्र 19 लाख, वो भी अटैच जो ईडी ने किया, जो बताया जा रहा है करोड़ों रुपए बता के, ईडी ने नोटिस में मात्र 19 लाख लिखा। हम जो बात कर रहे हैं वो ईडी के द्वारा बताई गई बात कर रहे हैं, हमारी अपनी बात नहीं है। और अगर वो 19 लाख बोल रहे हैं तो वहाँ साबित करेंगे, कुछ नहीं होगा, छूट जाएंगे। हमको क्या दिक्कत है? हम दोनों चाहते हैं कि वो अंदर हों। हम तो चाहते हैं कि अगर उन्होंने गलत किया है तो जाएं, सजा भुगतें। गलत नहीं किया, पाक साफ हैं, अपनी सफाई दें और छुट्टी पाएं। साथ ही कांग्रेस का एक और आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि एक पक्षी कार्रवाई ईडी क्यों कर रही है, क्यों नहीं चिटफंड कंपनी के ऊपर कुछ ईडी बोलती है। ऐसा उनका आरोप है कि केवल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ऊपर टारगेट नहीं किया जा रहा है। जो भी नियम कानून के तहत नहीं चलेगा, गलत ढंग से संपत्ति को कमाएगा, भ्रष्ट आचरण जिसका साबित होगा, उन सब व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप अगर बोल रहे हो कि इनके खिलाफ नहीं हो रही तो आप भी कंप्लेन करो ना ईडी को कि भाई ये और लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, इनने ये गड़बड़ किया है। आप बताओ ईडी को। और ईडी अगर उसमें कार्रवाई नहीं करेगी तो ईडी दोषी है, इसमें भाजपा कहाँ आती है?
जैसे जैसे और लोगों के नाम सामने आते जाएंगे, कार्रवाई होती जाएगी, तो भाजपा अगर कांग्रेसी और नेताओं, बड़े नेताओं के, जैसे आज मुख्यमंत्री का एक और बयान आया है सीएम बघेल का कि ये साजिश और मुख्यमंत्री को फंसाने की साजिश है, अब उसमें मुख्यमंत्री का नाम भी जोड़ने की कोशिश भाजपा करी, ऐसा मुख्यमंत्री ने बयान दिया। इस पर चोर की दाढ़ी में तिनका होता ना, वही स्थिति बन रही है मुख्यमंत्री की। करोड़ों अरबों रुपया जब उनके पास अंदर जा रहा था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि भूपेश बघेल सोनिया अम्मा का एटीएम है, और जब भी चुनाव हुए इस प्रदेश देश के किसी भी प्रदेश में तो सारा पैसा यहाँ पे जाता है। आज कर्नाटक में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं माननीय भूपेश बघेल जी। ये बताइए, ना तो उनको कन्नड़ आती है ना उनको अंग्रेजी आती है, वहाँ स्टार प्रचारक होकर के क्या प्रचार करेंगे? तो ये केवल बोलने की बात है। और जब उनको खुद को लग रहा है कि हम गले तक फंस चुके हैं और हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आप पार्टी किसी को फंसाने का प्रयास नहीं करती है। अगर आप पाक साफ हो, अपनी बात बताइए ईडी के सामने या कहीं कोई भी एजेंसी है, अपनी बात को रखिए। आप कुछ नहीं, आपके खिलाफ सबूत है, तो आपको जबरदस्ती कैसे पकड़ लेंगे? शराब घोटाले में या और भी जो घोटाले सामने आएंगे आगे चल के, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करने वाली भैया। आप लोग धरना तो दे रहे हो ना? हम तो धरना देंगे, हम तो धरना दे रहे हैं इस बात का, लेकिन घोटाले में जो फंसेंगे वो तो ईडी की कार्रवाई होगी, सीबीआई की होगी या आईटी की कार्रवाई होती है। उसमें जो फंसेंगे उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। और हम तो केवल ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि भैया ऐसे भ्रष्ट लोगों को आप पकड़ो और उनके कुकर्मों के हिसाब से उनको सजा दी जाए। हम ये बात कर रहे हैं। आप सुन रहे थे, ये भिलाई भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया हैं। इनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का किसी भी स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। जो भी दोषी है उनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है, वो भी निष्पक्ष रूप से, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई पाक साफ है तो वो अपनी आपको सिद्ध करे, प्रूफ करे कि वो सही है, वो गलत नहीं है। तो ईडी, और जहां तक कांग्रेसियों का आरोप है कि ईडी लगातार एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, केवल कांग्रेसियों को टारगेट कर रही है, तो बिचपुरिया का कहना है, ब्रिजेश बिचपुरिया जो कि यहाँ के जिलाध्यक्ष है, इनका कहना है कि वो भी ईडी को कंप्लेंट करे और चिटफंड वाले मामले को भी सामने लाया जाएगा। आप देख पाएंगे महाधरना का जो कार्यक्रम भाजपा के द्वारा रखा गया था वो चालू हो गया है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता बैठ चुके हैं। आइए हम इन्हीं के बीच जाते हैं और पूछते हैं क्या उद्देश्य है आज का यहाँ पे आप लोग बैठे। देखिए, लगातार जिस प्रकार से जब से भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में आई है, तब से लेकर आज दिनांक तक लूट और खसोट का काम हुआ है। जिस प्रकार से 2000 करोड़ रुपए की शराब घोटाला पकड़ाया है, ये साफ हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी के द्वारा घोटाला किया गया है। और ईडी का लगातार छापा मारना ये भी प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं घोटालोबाज की ये सरकार है। और लगातार अनियमितता और लगातार जो है घोटालेबाजी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ में जनमानस के सामने अपनी बात को रखने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने महाधरना का आयोजन किया है। विधायक देवेंद्र यादव आरोप लगाए आज की भाजपा के इशारे पे ईडी कार्रवाई कर रही है, केवल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जो ईडी है एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, किसी के इशारे पे काम नहीं करता है। और अगर आप दोष मुक्त हैं, अगर ये प्रमाणित होता है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप कानूनी लड़ाई लड़ लीजिए, सामने आ जाएगा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। और कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगा है और ईडी ने साबित भी किया है और अपने चार्जशीट में आगे और भी साबित करेगी, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताइए भैया, देवेंद्र यादव जो विधायक है यहाँ के, उनका कहना है कि ट्विटर में 4 लोग के नामों को एक साथ दिखा दिया जाता है ईडी के द्वारा, कि जो रानू साहू IAS है, चंद्रदेव राय विधायक हो, सूर्यकांत तिवारी हो कारोबारी, या देवेंद्र यादव हो, इन सभी चारों के नाम को दिखा करके 51 करोड़ 221 करोड़ की बात की जाती है कि इनका प्रॉपर्टी अटैच किया गया। लेकिन देवेंद्र यादव के पास उसके बाद एक नोटिस पहुंचता, आज उन्होंने बताया, जिसमें लिखा है कि उसमें से देवेंद्र यादव की प्रॉपर्टी मात्र 19 लाख रुपए है। और ये केवल लोग, उनका आरोप है कि भाजपा के इशारे पे ईडी ने ये जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा किया। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, आम जनता भी इस बात को जानती है। 15 साल का भाजपा का सुशासन जनता ने देखा है, और ये 5 साल जो इन लोगों ने बिताया, अभी 6 ही महीना बाकी है 5 साल पूरे होने में इन लोगों के। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में 36,000-37,000 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन कांग्रेस ने 1 लाख करोड़ प्लस लोन ले लिया है। आज अगर छत्तीसगढ़ की हालत देखी जाए, तो अपराध की दृष्टि से देखा जाए या भ्रष्टाचार की दृष्टि से देखा जाए,
इन सारे घोटालों में कांग्रेस जो है अव्वल दर्जे का काम कर रही है। और जो लोग अपने आप को बता रहे हैं कि मैं चोर नहीं हूं, तो मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूं कि कोई भी चोर ये नहीं कहता कि वो चोर नहीं है। तो आज जो यहाँ के नेता बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं कि मेरी माँ को परेशान किया जा रहा है या फिर मेरे को परेशान किया जा रहा है, मैं जनता के का, अरे आपके लोग और आप कश्मीर में राहुल गांधी जी के साथ दौड़ रहे हो, घूम रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है। जनता को बेवकूफ बनाना आप लोग बंद करो। ईडी वहां से जब बयान देती है तो आप लोग यहाँ नया फितूर छोड़ देते हो। जनता को बेवकूफ मत बनाओ। आप राजनीति करने आए थे, अच्छी राजनीति करते तो हो सकता है आपका नाम नहीं आता ईडी में। ईडी बिना तथ्यों के कोई भी काम नहीं करती भाई साहब। और आज जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं नियम सम्मत हो रहा है। स्वतंत्र एजेंसी जांच कर रही है और उसमें जब कुछ मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। आपको क्या लगता है 19 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी अटैच करने का जो नोटिस वो आज मीडिया को दिखाया कि ईडी ने कल उनको हैंडओवर किया 3:30 बजे, तो वो क्या है 19 लाख रुपए की मात्र प्रॉपर्टी उनकी अटैच हुई है और बाकी ऐसा उनका कहना भ्रम फैलाया गया कि करोड़ों रुपए देवेंद्र यादव का अटैच हुआ। भाई साहब, आज आप भिलाई के किसी भी जनता से पूछेंगे ना तो कोई भी बोल देगा कि नई नई गाड़ियों में घूम रहे हैं, नई नई गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े शौक पाल रहे हैं, कोई गोवा जा रहा है, कोई महादेव आईडी चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। तो ये आम जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 19 लाख तो आज एक ना, मैं बोल रहा हूँ कि गरीब क्या भी होगा, उसका घर ही होगा। 19-20 लाख रुपए का तो घर ही होगा एक गरीब आदमी का भी। तो इन नेताओं से अगर ऐसा ये बात करेंगे कि 19 लाख रुपए ही पकड़ा है, तो ऐसा मैं तो नहीं मान सकता। क्योंकि ईडी बिना जांच तथ्यों के आधार पे काम नहीं कर, मतलब बिना तथ्यों के आधार पे वो आगे नहीं बढ़ती। जब तक तथ्य नहीं होंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब जो है देवेंद्र यादव जी जो कह रहे हैं कि अच्छा इन लोगों का देखे ही है सबसे कहाँ कमीशन दलाली। अभी मैंने एक मामला देखा कि सतनाम भवन के 3रे माले की रिपेयरिंग का इन लोगों ने टेंडर निकाला था, जो कि 49,99,000 रुपए का टेंडर था। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से कि 49,99,000 रुपए के टेंडर में सिर्फ घासीदास भवन के ऊपर 3रे माले का निर्माण और मरम्मत कार्य संभव है क्या? मेरे को ऐसा लगता है कि 49 लाख रुपए अगर मेरे पास हो तो मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकता हूँ नीचे से ऊपर तक। इन लोगों ने 3रे माले का, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का आलम यह है भैया कि अभी आपको राशन घोटाला भी मिलेगा। आप राशन दुकान में जाइए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो बैठा हुआ है, जो दुकान चला रहा है, वही बोल रहा है कि भैया 15 रुपए मेरे को वापस कर दो। ऐसे बहुत सारे घोटाले भाई साहब, गोबर घोटाला भी बहुत। भाजपा को आने तो दो, जनता नए नए घोटाले इनके हम निकाल के दिखाएंगे। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इनके घोटाले पूरे उजागर करेंगे। तो भाजपा आगे क्या करने वाली? इतने सारे घोटाले के भैया ने नाम बता दिया कि आगे चल के और भी घोटाले आने वाले। इससे भाजपा को तो चुनाव में बहुत फायदा होने वाला है। भाजपा अभी जैसे कार्यक्रम चल रहा है और भाजपा आगे बड़े से बड़े आंदोलन करेगी और जमीन में उतर के काम करेगी, घर घर लोगों को जागरूक करेगी। ऐसा नहीं लगता कि केवल और केवल कांग्रेसियों के खिलाफ ही ईडी कार्रवाई कर रही है? अगर मान लेते हैं कांग्रेसी दोषी है भी, तो एकाध भाजपाई या कोई ऐसा नेता, जैसे उस समय की बात वो लोग हर बार कांग्रेसी उठाते हैं, चिटफंड कंपनी की बात, तो उस पर भी ईडी को ध्यान देना चाहिए थोड़ा। तो चिटफंड के बारे में ठीक है, चिटफंड इन लोगों ने बहुत सारे वादे किए थे भाई साहब। चिटफंड कंपनियों के लिए, चिटफंड की कंपनियों को बंद कराएंगे, LIC से डूबा हुआ जो एक सहारा इंडिया का पैसा वापस दिलवाएंगे। ऐसी बहुत सारी इन लोगों ने घोषणाएं की थी। शराबबंदी कर देंगे, बेरोजगारों को 2500 रुपए दे देंगे, ऐसी बहुत सारी इन लोगों ने घोषणाएं की। आज आप पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या था, तो शायद ही कोई बता पाएगा, लेकिन कांग्रेस का ये झूठा मैनिफेस्टो आपको हर कोई बता देगा कि ये वादे थे। मतलब भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया कि लोगों को रटा दिया कि कांग्रेस ने ये वादा किया था। हाँ, ये बहुत जरूरी था भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ना इस बात पे विचार कर रहा था कि ये कैसे देंगे, पॉसिबल नहीं है, कैसे दे पाएंगे। आज की डेट में आप देखिए कि दारूबंदी जो इन लोगों ने वादा किया था, ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से बोल रही थी कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, जो इन लोग की नीयत में नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने समिति बना दी, समिति बनाने के बोले अब हम लोगों से पूछेंगे, अगर लोग बोलेंगे तो हम बंद करेंगे। अरे दारू पीने वाला थोड़ी बोलेगा कि आप बंद कर दो। अरे आप पूछ किससे रहे हो? आप महिलाओं को वादा किया था, महिलाओं से पूछो दारू बंद होनी चाहिए कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ जो महिलाएं बोलेगी दारू बंद कर दो।
आप पूछ किससे रहे हो? आप दारू पीने वालों से पूछ रहे हो कि भैया दारू बंद कर दें, तो बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं करना चाहता दारू बंद, मैं मर जाऊंगा। ऐसे ही दारू पीने वाले बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, अच्छा भूपेश बघेल जी ने, आपको याद होगा उस समय सदन में एक मामला उठाया था कि दारू के ब्रांड नहीं मिल रहे हैं। आज मेरे को दारू पीने वाले मिलते हैं तो बताते हैं कि भैया वाकई ब्रांड नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि 2000 करोड़ का घोटाला करेंगे तो ब्रांड आपको कहां से मिलेंगे भाई साहब? कंपनियों की दारू तो आ ही नहीं रही है, ये तो लोकल मार्केट की जो दारू है वो बना बना के बेच रहे हैं। ये महाधरना करने से क्या लगता है भाजपा को कितना फायदा होने वाला अगले चुनाव में? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इन धरनों के कारण ही सत्ता में आया था, और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता धरना, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से समाज तक अपनी जानकारियां और इस सरकार के घोटाले पहुंचाने में समर्थ होगा, और भारतीय जनता पार्टी का पुनरुत्थान होगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। आइए, और भी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। आज इस महाधरना में बैठे हो, महाधरना में क्या क्या उद्देश्य है बैठने का? जैसे कि शराब घोटाला है। क्या शराब घोटाला है। क्या क्या है ये शराब घोटाला? मतलब क्या हो रहा था उस घोटाले से, क्या नुकसान हो रहा था जनता? माननीय मुख्यमंत्री ने जो गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी युवाओं को रोजगार देने की, बेरोजगारी भत्ता देने की, वो सारी मांगे पूरी नहीं की, तो ये तो गंगा जल का अपमान है ना सरासर। वो तो ठीक है, शराब घोटाले से क्या नुकसान हो रहा था जनता? घोटाले से युवाओं को एकदम अलग दिशा मिल रही है, और क्या क्या अलग दिशा मिल रही है, सही दिशा पे नहीं जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई के। अच्छा, शराब घोटाले की वजह से युवा सही दिशा में नहीं जा रहे। शराब अलग से जो शराब बिक्री हो रही है उससे युवा लोग पियेंगे तो उससे दिक्कत ही आएगी ना। अच्छा, शराब बिक्री हो रही है शराब घोटाले की। हाँ, देखिए, ये है महाधरना में आए कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं, वरिष्ठ हैं। क्या आज महाधरना में बैठने का क्या उद्देश्य था आपका? उद्देश्य है भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का मकसद है, और जन जन तक के लोगों को बताना है कि ये कैसे भ्रष्ट सरकार है, ये कैसे भ्रष्ट है। ये पूरे एक परिवारवाद के लिए यहाँ से प्रदेश से लेके देश तक के में जो गांधी परिवार है उसके इशारे पे बड़े बड़े घोटाला कर रहा है, और ये अपने परिवार को बचाने के लिए, करने के लिए ये यहाँ के झूठी कसम खाकर छत्तीसगढ़ के जनता को गुमराह कर रहा है। उसके विरोध में आज हम लोग, जो उसके परिवार के लोग, आज उसके दामाद फंसा है, मुख्यमंत्री जी का दामाद, मुख्यमंत्री जी का लड़के का नाम आया है चैतन्य बघेल का। कौन से घोटाले में? शराब घोटाले में। शराब घोटाले में उनका नाम आया? हाँ, उनका भी नाम आया। सिंडिकेट इन लोग, एजाज ढेबर जो उसका भाई है, अनवर ढेबर, वो फंसा है। आज उससे पूछताछ हो रही थी, ये सब उगल रहे हैं, इन बातों को सच्चाई उगल रही है। सौम्य चौरसिया अंदर हुई है ना, तो उसके जो सच, वो उनके फोन से, उनके बातों से, ये सब लोगों के प्रति जो इसमें फंसे हुए हैं, जो कमाई करके रखे हुए काले धन को, इसका उजागर हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए ईडी ये सब काम कर रहा है निष्पक्ष। ऐसे महाधरना करने से भाजपा को अगले चुनाव में कितना फायदा हो? नहीं, फायदा तो होगा ही, लोग चाह रहे हैं बदलाव, और हमारा मकसद है सरकार तो बनाएंगे हम, उसके बाद भी इनके पाप को जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, बीजेपी का ये उद्देश्य है। आप लोग को नहीं लगता कि जैसा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के इशारे पे ईडी कार्रवाई कर रही है? आज यहाँ के विधायक देवेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस दिखाते हैं कि उनकी कुल संपत्ति 19 लाख और कुछ रुपए अटैच की गई थी, लेकिन ऐसा प्रचारित किया गया जैसे उनका करोड़ों का प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। जिसके ऊपर ईडी सबसे पहली बात है, इसके पहले भी ईडी थी, इसके पहले भी सीबीआई था। तो जो भी कार्रवाई आज ईडी सीबीआई जो कर रही है, बहुत सोच समझ के, जांच पड़ताल करके, सत्य पे आधारित कार्रवाई हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये हाथ नहीं डालते। आज प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, हर आईपीएस आईएएस अधिकारी को ये बोला गया है कि आप निष्पक्ष होके अपना कर्तव्य निभाइए। वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये आप अभी जैसा सुन पा रहे थे, थोड़ा देर पहले भाई ने ये भी बताया कि शराब घोटाले की वजह से युवा जो है गलत दिशा में जा रहे हैं। खैर, इस बात का समर्थन तीरंदाज नहीं करता। और भी यहाँ पे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए भैया, महाधरना का आज क्या उद्देश्य है? आप लोग जहाँ आए हैं, इधर आ जाते हैं, उधर आ जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, भ्रष्ट मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो चुनावों में आज से 4.5 साल पहले चुनाव में वादा किया था कि मैं अगर सरकार बनाऊंगा तो शराब को पूर्ण रूप से बंद करूंगा।
मैं भूपेश सरकार से पूछता हूँ कि आप माँ गंगा का अपमान किए हैं। 4.5 साल से शराब बंद तो दूर, 22,000 करोड़ रुपया किसको बोलते हैं? 22,000 करोड़ रुपया का आपने इतना बड़ा घोटाला किया है। इसका 2000 करोड़ 2200 करोड़ रुपया जो भी है, 2200 करोड़ रुपया का जो घोटाला किया है, इसका जवाब आपको भगवान को देना पड़ेगा। और अभी तो मैं सुनता हूं कि ईडी बोलते हैं कि केंद्र के इशारे पे काम करती है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह कितने घोटाले हुए थे, उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी केंद्र में, फिर क्यों घोटाला साबित हुआ? करोड़ों रुपए के घोटाले, आपके मंत्री, सेंटर में मंत्री घोटाले में फंसे हुए, उसका भी जवाब कांग्रेस की सरकार को देना पड़ेगा। आने वाला समय ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जो लग रहा है चुनाव में फायदा होगा, जीत जाएंगे। 101% फायदा होगा। और ये दोगली सरकार को भिलाई की जनता, प्रदेश की जनता एक मुंह से भगाएगी और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये पूरा आशा और विश्वास है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो इतना अच्छा विकास का कार्य, यहाँ तक छोड़िए, जिस समय लॉकडाउन हुआ था, मोदी जी लोगों को घर घर में राशन बांट रहे थे, दवा बांट रहे थे, और इनके कोचिया घर घर में दारू, ऑनलाइन दारू बांटा जा रहा था। इतनी घटिया सरकार है, इसका तो समय आ गया है, खत्म होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ, आज ये महाधरना में आने का क्या उद्देश्य है तुम्हारा? बस ये उद्देश्य है कि घोटाला हुआ, आपको तो पता ही होगा, आप तो मीडिया वाले हो, पता ही होगा। क्या घोटाला? वही 2000 अभी ईडी वगैरह आई थी, देवेंद्र यादव के घर पे छापा उपा पड़ा है। देवेंद्र यादव के घर पे शराब घोटाला का छापा थोड़े पड़ा था, कोयला घोटाला का पड़ा। कोयला घोटाला पड़ा, शराब घोटाला का तो रायपुर में पड़ा ना, रायपुर में पड़ा ना। तो हमारा तो यही एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आएगी, इस बार भूपेश बघेल को उखाड़ के फेंकना है। और हमारा तो एक ही नारा रहेगा, जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल को उखाड़ के फेंकेंगे। शराब घोटाला से क्या नुकसान हो रहा है, क्या लगता है युवाओं को क्या नुकसान हुआ? देखो, उसकी तो मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी मैं करीबन 20 साल का हूँ, मैं तो पीता होता हूँ नहीं, तो मेरे को नॉलेज नहीं है। मेरे एक बड़े भाई है, रोहित भैया से बात कर लो। ठीक है, आगे 1 मिनट बात कर, आ जाओ भी, आ जाओ। और बताइए कि देवेंद्र यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। देवेंद्र यादव जो है विधायक यहाँ के, उन्होंने बताया कि उनके जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी अटैच ईडी ने की है, वो उनके पास नोटिस आया मात्र 19 लाख रुपए का, और उसको ऐसा भाजपा प्रचारित कर रही है जैसे कि करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। और वो कह रहे जो 19 लाख की अटैच की है, उसको भी वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, ईडी का काम ईडी करेगी, ईडी के पास तथ्य है, इसीलिए ईडी ने भेजा है नोटिस, उसका जवाब वो देंगे और वो सबके सामने आएगा। और 2000 का घोटाला हुआ है, ईडी ने उजागर किया है, पूरे कांग्रेसी भ्रष्ट हैं, ये दिख रहा है। 1 दिवसीय धरना किया गया है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बीजेपी वाले आए हैं। बस इतना ही कहना है, जो भी वो घोटाला किए हैं वो जनता के सामने आएगा, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, वो ईडी करेगी। एक स्वतंत्र संस्था है ईडी, वो ईडी ही बताएगी और वो वही बताएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए ईडी को कठपुतली की तरह नचा रही है। क्या कहना है इसमें? बाकी और लोग भी हैं कांग्रेस में, कुछ ही लोग पर क्यों किया जा रहा है, इसका कारण वो खुद बताएं। भाई, आज मुख्यमंत्री जी के बेटे का नाम आ गया है, दामाद का आ गया है, स्वयं एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर का आया है, तो हर किसी को क्यों नहीं कर रही, उन्हीं को क्यों टारगेट कर रही है? किए होंगे इसलिए कर रही है। कहीं न कहीं इन सभी घोटालों के चुनाव के समय सामने आने से भाजपा को फायदा हो रहा है, चुनाव के लिए उसको मुद्दा बुना रही है भाजपा। तो इसमें भाजपा और कांग्रेस वाली बात नहीं है, जो घोटाला किए हैं वो उनका नाम आ रहा है, बाकी और उससे कोई वो नहीं है ना। भाजपा को फायदा होगा चुनाव में, अब स्वाभाविक है, होना ही होना है भाई। जब चोर अरे आ गए हैं तो बाकी जो अच्छे हैं उनको तो फायदा होगा ही। चलिए ठीक है, देखिए जो अच्छे हैं उनको फायदा होगा, इनका कहना। नाम लेती है ईडी, बाकी कांग्रेस के नेताओं का क्यों नहीं नाम ले रही भाई? अरुण बोरा जी यहाँ पे क्यों नहीं लिया? कहीं अरुण बोरा जी ने एकदम ईमानदार है, आपका कहना है? नहीं, ईमानदार मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो घोटाला नहीं किया। बाकी और तो विधायक है ना। मतलब आपका कहना ये ना कि देवेंद्र यादव घोटाला किया, अरुण वोरा नहीं किया? यही बोल रहा हूँ, देवेंद्र यादव का ही नाम क्यों आया? आखिर कहीं ना कहीं दाग है, तब तो नाम आया ना भाई। तो अभी बार बार बोलते हैं कि ये ईडी सेंटर से काम करती है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के घोटाले में फंसे थे, उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। ईडी स्वतंत्र प्रभार में काम करती है। आपकी भी सरकार कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, और सेंटर के कितने बड़े बड़े मंत्री घोटाले में फंसे थे, उस समय तो बीजेपी की सरकार। तो ये दो फालतू की बातें हैं
और दूसरी बात, आज वो बोल रहे, मैं भी सुना था, मैं किसी की माँ पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर माँ की बात आती है तो मेरी माँ एजेड है, ठीक, अच्छी बात है। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए पद यात्रा में कश्मीर कहाँ का अपनी एजेड माँ को ले गए, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं था। आज ईडी बुला रही तो क्या दिक्कत है भाई? अगर आप गलत नहीं हैं तो प्रेम से जाइए, जवाब दीजिए, ईडी जो आपको पूछती है उसका जवाब दीजिए। अगर आप सही होंगे तो भगवान आपका भला करे, और गलत है तो फिर आने वाला समय वो आपको भारतीय भिलाई की जनता बताएगी। विधायक देवेंद्र ने आज कहा वो संगठन में ज्यादा सक्रिय हैं, इस कारणवश उनको ही टारगेट किया गया। अच्छी बात है ना भाई, संगठन हम कब बोल रहे हैं? हर आदमी को अपने संगठन में सक्रिय होना चाहिए। हम बीजेपी से, हम बीजेपी में सक्रिय हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई एक माने ईडी अगर आपको बुला रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है, तो क्या दिक्कत है जाने में? अगर आप सही हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और क्यों नहीं कांग्रेस के किसी बड़े बड़े विधायकों का नाम आया? भाई 4-5 विधायकों का नाम आया, मुख्यमंत्री का नाम आया। सबको मालूम है कि 2000 करोड़ रुपया का घोटाला का पैसा, शराब घोटाला का पैसा कहाँ गया है, ये हर किसी को मालूम है। और आने वाले समय में कहना है ईडी चिटफंड कंपनी घोटाले पे क्यों नहीं, चिटफंड घोटाले पे क्यों नहीं बोलते? अब तो उनकी वो कुछ भी बोलेंगे। जो आदमी फंसता है, मैं चोर हूँ तो मैं दूसरे को चोर बोलूंगा। अभी हम फंसे हुए हैं तो उसके लिए इस तरह की बात करेंगे, उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन जो साक्षात अभी सामने है, आप उस पर जवाब दे, उस पर अपनी बचाव करें। और ईडी आपको बुला रही है तो सम्मान पूर्वक जाके उसका, अगर आप गलत हैं तो उसका सजा आपको मिलना है, अगर गलत नहीं है तो स्वाभाविक आप अच्छे से रहेंगे। कहानी खत्म। भाई हम तो पार्टी के आदमी है, बीजेपी के आदमी है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। 2000 करोड़ रुपया किसको बोलते हैं? ये पूरा गरीबों का पैसा। ये कांग्रेस ऐसी लुटेरी पार्टी है, ये तो क्लियर है। इनका पैसा, गरीबों का पैसा खा खा के, डुप्लीकेट दारू बेच के, अरे भाई जो 2 पैसा कमा के अपना पी खा रहा है, उसका पैसा हम खा। दारू ओरिजिनल मिलना चाहिए। भाई हम दारू मिलना नहीं मिलना, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। देखिए वो शासन की बातें हैं भाई, ये राजस्व की बातें होती है, अलग अलग बातें, उसमें अपन नहीं जाएंगे। लेकिन जो घोटाला हुआ है, जो ब्लैक मनी का वो घोटाला, दारू को मिलावट करके बेच के पैसा 2000 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं, ये दुनिया जानेगी और पूरा भारत इसको देख रहा है, ये जो घोटाला। लेकिन घोटाला के सामने आने से क्या लग रहा है, चुनाव भाजपा के लिए जीतना आसान हो गया? एक तरफा मैं चैलेंज दे रहा हूँ, एक तरफा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले 6 महीने के बाद भारतीय जनता की सरकार बन रही है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी के जो मिशन है जो गरीबों को घर देने के लिए, ये गरीबों का घर खा गया भाई कांग्रेस की सरकार। इतना पैसा मोदी जी भेजो, पैसा खर्च नहीं करके फिर रिटर्न करवा दिया, खा रहा पैसा। अरे भाई सरकार तुमको केंद्र से पैसा, आप उसको कर नहीं पा रहे हो यार, वो आप घोटाले में लगे हुए यार। पूरा घोटाला, दे घोटाला साला, कभी क्या बोलते हैं, दारू घोटाला हो गया, कोयला घोटाला है, अभी कोयला घोटाला चल रहा है जिसमें माननीय देवेंद्र यादव जी का नाम आ रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं दाग लगा, कहीं ना कहीं कोई सबूत मिला होगा, तब तो आप जाएंगे, तब तो ईडी आपसे पूछ रही है यार। आपको क्यों नहीं ईडी पूछती है भाई? हमको क्यों नहीं पूछ रही है? हमारे पास कुछ नहीं, क्यों पूछेगी? तो कहीं ना कहीं आपको इसमें आप सम्मिलित हैं, इसीलिए आपका नाम आया है। और अगर आपको लगता है कि मैं पाक साफ हूँ तो आप आइए, भगवान आपका भला करे, हम तो यही चाहेंगे। यहाँ पे भाजपा द्वारा जो महाधरना दिया जा रहा है, क्या लगता है इससे चुनाव में कितना फायदा होने वाला है भाजपा को? आप अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं, ईडी हमारा इन्फोर्स डिपार्टमेंट एक सशक्त और ईमानदार संस्था है, एजेंसी है। वो कांग्रेस गवर्नमेंट में किए गए भ्रष्टाचार का लगातार उजागर कर रही है। ये तो अभी केवल शराब घोटाला 2000 करोड़ का पकड़ा गया है। अभी छत्तीसगढ़ में इसके पहले भी कई प्रकार के घोटाला हुए हैं। घोटालों के नाम गिनाऊं तो घोटाला ही घोटाला है। आपको मैं कुछ घोटालों को नाम संस्करण भी कर सकता हूं, जैसे बिलाईगढ़ घोटाला, आपको पता होगा। बिलाईगढ़ घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, अन्न घोटाला हो गया 5000 करोड़ का, जो विधानसभा में भी उठाया गया था। ऐसे कई घोटाले हैं जिसके कांग्रेस बार बार एक घोटाले का नाम उठाती है, लेकिन कहती है इस पे ईडी का ध्यान ही नहीं जाता। चिटफंड घोटाले पे कांग्रेस का आरोप है कि ईडी क्यों नहीं ध्यान दे रही है। वो भी एक घोटाले का नाम बार बार ले रहे हैं कांग्रेस वाले। देखिए, चिट फंड एक्ट जो है ना, वो कोई घोटाला नहीं है। पब्लिक चिट फंड में खुद पैसे जमा करती है, शासन नहीं कहती उसमें पैसा जमा करने के लिए। पब्लिक अपनी इच्छा से अनुसार, मैं भी उसमें चिट फंड में पैसे जमा। कहना है उसमें जनता की सेवा करने वाले बड़े बड़े नेताओं के हाथ है। आज तो देवेंद्र यादव ने आरोप भी लगा दिया कि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का भी उसमें हाथ है। देखिए,
आरोप तो लगाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन चीट फंड एक्ट के अंतर्गत जो पैसे लोग पकड़ा रहे हैं वो सारे जेल जा रहे हैं, सारे जेल जा रहे हैं ना। और पैसे चीट फंड एक्ट के अंतर्गत एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना के पब्लिक को कुछ लोग पैसे जमा करवाते हैं, और पैसे जमा करने के बाद मैं ब्याज उसको लौटाना चाहिए, नहीं लौटा रहे हैं, वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी के अंतर्गत पैसे जमा करते हैं। उसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी का वो षड्यंत्र नहीं है, वो प्राइवेट काम, निजी काम है वो। और देवेंद्र यादव का ये भी आरोप था आज जो उन्होंने कहा यहाँ जो कि ईडी जो है भाजपा की कठपुतली बन के काम कर रही है, केवल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टारगेट कर रही है, जो भी उनको सक्रिय दिखता है उसको टारगेट करती है, बाकी पे कार्रवाई। पहले बताया इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी एक ईमानदार, देश का ईमानदार संस्था है, उस पर कोई किसी का दबाव नहीं रहता, वो अपने मर्जी से काम करती है। वो पहले जांच परख करती है, इनपुट लेती है, उसके बाद जांच को आगे बढ़ाती है, उसके बाद प्रॉपर्टी जब्त करती है, उसके बाद लोगों को गिरफ्तार करती है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। देवेंद्र यादव का भी ट्वीट ईडी ने नाम लिख करके किया था, साथ में और भी 3 अन्य लोग थे, उन्होंने कुल 51 करोड़ और 221 करोड़ का जिक्र किया था। लेकिन आज देवेंद्र यादव ने जो था एक नोटिस दिखाया जो ईडी ने उन्हें हैंडओवर किया, उसमें मात्र उनकी प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है वो 19 लाख और कुछ रुपए की है। क्या लगता है कि ईडी ज़्यादा लोगों का नाम एक साथ दिखा करके, करोड़ों में अमाउंट बता करके क्या जनता को भ्रमित करने का प्रयास नहीं कर रही है, ऐसा देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है? देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकती है, कोई भी लगा सकता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप ही लगाते हैं, लेकिन माननीय विधायक साहब का जो आरोप है, अभी जांच की प्रक्रिया जारी है और कितने हजार करोड़ का घोटाला निकल सकता है तो जांच के आखिरी मुद्दे पर पता चलेगा ना। आखिरी में करोड़ों रुपए आएंगे आपको लग रहा है? आ सकता है। अभी तो जांच निरंतर जारी है, ये तो ट्रेलर है अभी 2000 करोड़। अभी अंतिम चालान तो पेश करने दीजिए, चालान पेश करने पर पता चलेगा कितने हजार लाख रुपए का घोटाला। चुनाव से ठीक पहले और 1000 लाख करोड़ रुपए आएंगे। आ सकती है। इससे भाजपा को कितना फायदा होगा? बहुत फायदे होंगे भाई। घोटालों की सरकार, एक से एक घोटाले उजागर हो रहे हैं, तो आम पब्लिक पर प्रभाव तो पड़ेगी। हमारे 15 साल के सरकार में घोटाला था क्या? एक भी घोटाला बिना कोई घोटाला हुआ नहीं हुआ, लेकिन अभी तो 4.5 साल हो रहा है, घोटाला है। ईडी स्वतंत्र संस्था है, ईडी अपने आप स्टेप लेती है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहती है। वो दोषारोपण करने के लिए तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो घोटाला कर रहे 2000 करोड़ का, जो महिलाओं को लूट रहे, युवा को लूट रहे हैं, इसके लिए हम लोग धरना कर रहे हैं। आज महाधरना है, तो इसलिए युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, जिला के पदाधिकारी सभी लोग इकट्ठे हुए। आज का दिन सही में बहुत ऐतिहासिक है और भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ला कर ही रहेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश सरकार को भगा के ही रहेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ईडी को कठपुतली की तरह नचा रही है। नहीं, ये गलत बात है, ये ऐसे नहीं नचा रहे, खुद ही नाच रहे हैं उन लोग, कांग्रेस वाले लोग। भूपेश सरकार खुद ही नाच रहे, जनता को कठपुतली बना लिए हैं, लूट रहे हैं जनता को। क्या लगता है चुनाव से पहले घोटाला जो सामने आया उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव विधानसभा में जीत कर आएंगे और यशस्वी मोदी जी का सरकार मजबूत बनाएंगे। इस बार यहाँ सरकार आ रही है भाजपा की? हाँ जी हाँ, बिल्कुल आएगी, सरकार आएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता उन्होंने कमर कस लिया है। 5 महीने में इतने हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आना ही होगा और लाना ही होगा कार्यकर्ता। जैसा कि आप सुन पा रहे थे, इस महाधरना में आए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत जो अन्य कार्यकर्ता मौजूद हैं, सबका एक ही बात कहना है कि ये जो घोटाले जो उजागर हो रहे हैं, ये सारे प्रदेश के बड़े बड़े जो कांग्रेसी नेताओं हैं इनके इशारों पे चल रहे हैं। हालांकि इन्होंने इस बात पर ज़्यादा जवाब नहीं दिया कि ईडी केवल एक पक्षीय कार्रवाई क्यों कर रही है, ऐसा कांग्रेसियों का जो आरोप है इस पर इन्होंने ज़्यादा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि यदि वो लोग पाक साफ हैं तो अपनी बेगुनाही को साबित करें और अगर वो लोग दोषी हैं तो उन्हें जेल जाना चाहिए। आप देख रहे थे तीरंदाज के लिए दीपक ठाकुर के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।